जो सुसमाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वहाँ यहाँ है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है और उनके अंदर अंधकार नहीं है। ये लाइट के नीचे आपको कोई भी अंधकार नहीं दिखता। देखो पूरा एरिया खोल के दिखता है। उसी तरह हमारे जीवन में जब परमेश्वर आए हैं तो हमारे अंदर एक जगह भी अंधकार नहीं रहना चाहिए। कोई भी छिपा हुआ पाप, छिपा हुई चीज़ें सारे हमें जो अलग करते हैं परमेश्वर, उसे निकाल देना चाहिए। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। जब यीशु मसीह को आप जानते हो, आप कहते हो मैं मसीही हूँ, मेरे अंदर प्रभु है, तो आपके अंदर कोई भी चीज़, कोई भी पाप, कोई भी आदत क्या नहीं करना है, प्रभु से दूर नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रभु के बच्चे हो तो सत्य के मार्ग में चलना है, प्रेम में चलना है। अगर हम अंधकार में चलकर हम प्रभु रोशनी में है, मसीह कहते हैं, तो हम झूठे और हमारे अंदर सत्य नहीं है। यदि हम जैसा वहाँ ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। मैंने देखा है, अगर आप पवित्र मार्ग में, सत्य मार्ग में चलते हैं तो आप इस तरह संगति में आते हैं। एक व्यक्ति जब गलत काम करता है, संसार में अपनी मर्जी चलाता है, पाप को मैं वर्णन नहीं करना चाहता क्योंकि कचड़े का डिब्बा देखा है ना, उसमें सड़ा हुआ रोटी है, सड़ा हुआ चावल है, सब्जी दाल सब सड़ा हुआ है। कुछ भी सड़ा हुआ सड़ा ही है ना, एक एक को निकाल के परखने की ज़रूरत नहीं है। पाप ही है, पाप ही कहता हूँ। जो भी हो, तो वो पाप क्या करता है, हमें प्रभु से दूर करता है। गलती आपकी नहीं है, गलती शैतान की है। ठीक है, शैतान आपको भरमाता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पाप ना पहला छोटा सा स्लो पॉइजन की तरह आता है, आकर बोलता है हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धीरे 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 हमारा जीवन को खा लेता है। लेकिन प्रभु ने कहा मेरा वचन तुम्हें रोशनी, लाइट देता है और समझाता है कि ये सही है, ये गलत है, ये जीवन है, ये मृत्यु है। जब हम प्रभु के वचन सुनते हैं, इस तरह पढ़ते हैं, तो हमारा दिल में विवेक कहता है ये काम मत कर, शराब मत पी, सिगरेट मत पी, झूठ मत बोल, गाली मत दे। इस तरह प्रभु की आत्मा बोलती है। तब ऑटोमेटिकली हमारे दिल में पश्चाताप आता है और प्रार्थना में आप करते हो, प्रभु ये काम, ये गलत आदतें मेरे अंदर से निकाल दे, मुझे करना नहीं है, मुझे इससे दूर रहना है। तो ऑटोमेटिकली जब आप प्रभु को अपने पापों को बताते हो तो प्रभु आपको क्षमा करके अपने लहू से आपको धो लेते हैं, आपको नया जीवन देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं उद्धार, बपतिस्मा, ठीक है, नया जीवन। यहाँ आपके सामने प्रभु का बोझ है। तो ये प्रभु का बोझ लेने से पहले इस साल में 2024 में जो हो गया। प्रभु ने बोला तुम्हारे पापों को मैंने अपने पीठ पे पीछे डाला है। प्रभु ही भूल जाते तो मैं कौन हूँ आपके पापों को याद करने के लिए नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पुराने चीज़ों को छोड़ दो। एरेजर है ना, बच्चा रब कर देता है, एरेज कर दो। आगे से अब नया साल में हम जा रहे हैं। अब 2025 से गिन लो कि मैं प्रभु के लिए क्या करते हूँ, मैं मेरे लाइफ में क्या करते हूँ। प्रभु के लिए करने से पहले एक बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन है, दूध में का बर्तन। वो बर्तन जब साफ़ नहीं है, जब बर्तन में कुछ गंदगी है तो दूध डालेंगे तो क्या होगा, दूध फट जाएगा, राइट। तो उसी तरह हमारा शरीर, हमारा आत्मा, हमारा दिमाग, हमारे काम, हाथ पैर प्रभु के हैं। इसमें हम प्रभु का वचन डालेंगे तो काम करना है नहीं, दूध डालेंगे तो दूध बनेगा, चाय बनेगा, तभी हम लोगों को दे सकते हैं। तो प्रभु से आपको कहना है सभी लोगों को कि प्रभु मुझे एक अच्छा योग्य वेसल की तरह, हिंदी में क्या कहते हैं, बर्तन की तरह, अच्छा वेसल की तरह मुझे बना कि मैं तेरी महिमा करूं, मेरा जीवन तेरे नाम के लिए महिमा हो। आप गीत गाना है, प्रेयर करना है, ठीक है, और क्या करना है, प्रभु की सेवा करना है। मेरा प्रार्थना है कि आप सब लोग, एक एक बुलावट है आपको, वो बुलावट में आप आगे बढ़ना है। बुलावट मतलब कुछ लोगों को दान देने का बुलावट है। मैंने आप में कुछ लोगों को नोटिस किया, कुछ लोगों को देने का मन होता है। एक एक को एक एक बुलावट है, तो वो अपने अपने बुलावट में आप चलते रहोगे, परमेश्वर आशीष देगा। प्रभु ने कहा मेरी नीति, राज्य, कुटुंब, सारी चीज़ें आपके पीछे आएंगे। आमीन। तो यहाँ लिखा है, देखो हम कई बार अपनी गलतियों को
किसी से बोलने के लिए डरते हैं, हम छुपाते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, यदि हम कहे कि हमने कुछ भी पाप नहीं, हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हमारे अंदर सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वहाँ हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। यहाँ ये बात याद रखो, अगर हम अपनी गलतियों को मान ले, बोलो मान ले, लिख लो मान ले। आपने गवाहियाँ दिया लेकिन कोई भी अपने पापों की गवाही नहीं दिया। मेरे अंदर ये गलती था, प्रभु ने मुझे इससे छुटकारा दिया, नहीं बोला। उधर साइड ना पहले यही बोलते हैं, मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, प्रभु ने मुझे बचाया, इस तरह बोलते हैं। ठीक है, तो पापों को मानना ज़रूरी है। मान ले तो वहाँ हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं जब प्रभु में आया ना, पहला मैंने प्रभु से अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। ये ट्यूबलाइट दिख रहा है ना, ये ट्यूबलाइट को ना उस तरह खींच के इस तरह मारता था हाथ पे समझ गए? टीनेजर में, एंगेज में बहुत एग्रेसिव होता था, क्योंकि उस समय कुछ नहीं देते थे। जब प्रभु का वचन मेरे घर में आया, एक आंटी हमारे पड़ोसी बोलने लगी, तब मैंने फर्स्ट मेरे मम्मी डैडी को माफ़ी मांगा। मैंने गलत काम किया, शायद चलो आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक दिन वो है ना ट्यूबलाइट तोड़ दिया। ट्यूबलाइट इस तरह रनिंग लाइव तार को पकड़ के ट्यूबलाइट तोड़ के मुंह में रखी। CFC उसमें क्लोरो एक होता है, वो मुंह में गया तो हाँ, एक दिन सिलेंडर खोल दिया, जला दूंगा, उड़ा दूंगा घर। समझ गए मैं क्यों बोल रहा हूँ? पता है, क्योंकि परमेश्वर उतना ऐसा आदमी को ऐसा लाया, मार मार के मेरे जीवन में दबा के इतना ऐसा लाया। तो मुझे बदलाया परमेश्वर, आपको बदलाएगा नहीं? बदलाएगा। मेरा गुस्सा क्यों? क्योंकि अच्छे कपड़े नहीं हैं, कुछ नहीं देते। उस समय सब जानते हो कि कैसे था हालत। बाद में अब मैं जो हूँ आपके सामने दिख रहा हूँ, ऐसा परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो मैंने एक ही देखा, प्रभु का प्यार कुछ भी कर सकता है। मेरे जीवन में प्रभु जब बात करने लगे प्यार से, मेरे साथ डील करने लगे, संतोष आने वाले दिनों में तुम्हारे डैडी नहीं, मैं दूंगा, मैं तुम्हारा डैडी हूँ, मैं तुम्हारा जीवन बदलाऊंगा, तुमको बहुत आशीष दूंगा, तुमको सब कुछ दूंगा। ये सारे बातें तब बोले हुए बातें 2005 में, अब 2019 साल पहले। तब से प्रभु बोलते हुए, डील करते हुए, लेके आते इस तरह लेके आए। तो मैंने एक ही देखा, जब भी मैं गलती करता हूँ तब से लेकर, शायद एक झूठ आ गया मुंह में से या मुझे गुस्सा आ गया था, ऑटोमेटिकली बच्चों को भी मैं डांटा, बच्चों को 2-3 थोड़ा ज़ोर ज़्यादा मार दिया ना, पवित्र आत्मा कहते हैं तूने क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा धीरे से मारना चाहिए था, क्यों इतना गुस्सा किया? प्रभु आप जानते हो, देखो मैं कितने बार बोलूँ, फ़ोन ना देखूँ, कितने बार बोल दूँ, प्रभु मानता नहीं, फ़ोन देखते रहते हैं, क्या करूँ? तो प्रभु कहते हैं मैं जानता हूँ, मुझसे तू बैठ, टाइम स्पेंड कर और कुछ कर। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर धीरे धीरे आकर बैठ कर बात करते हैं, काउंसिल करते हैं, वो एडवोकेट है पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो ऑटोमेटिकली मैं बोलता हूँ प्रभु मैंने गलती किया, शायद मैं इसको ऐसा नहीं मारना चाहिए था या डांटना नहीं चाहिए था, मुझे क्षमा करो, मुझे प्लीज़ नया दिल दो। तो ऑटोमेटिकली मुझे नया फ्रेश स्पिरिट, शांति मिल जाती है मेरे मन में। सबसे बड़ी चीज़ क्या बताया? आपके मन में शांति रहना। आपके पास करोड़ों पैसा है, खाने कीने सब कुछ है, लेकिन अंदर शांति नहीं है, अंदर लावा की तरह बढ़ रहा है ना, तो क्या फ़ायदा है? तो वो शांति परमेश्वर यीशु मसीह देने आए हैं। तो इसीलिए अगर आप सबके सामने बोलने के लिए शर्मिंदा है, सबके सामने हम कभी कभी नहीं बोलते, यहाँ के लोग नहीं बोलते, वहाँ के लोग सब बोल देते हैं सबके सामने आकर मैं चोर था, मैंने गाली दिया, मैं डांटा, बोल देते। यहाँ कम से कम हम 2024 हो गया, देखो छोटा पाप, छोटा भी है बड़ा भी, माफ़ी मांग कर प्रभु मुझे नया दिल दे, मेरे अधर्म को दूर कर,
क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि मैं अगर मेरे पापों को, मेरे जीवन के समस्याओं को कबूलूंगा, मान लूँगा तो मुझे आशीष देगा, उद्धार देगा, मेरा जीवन बदलाएगा। अगर विश्वास करते हो तो बोलो प्रभु से, क्योंकि यहाँ आगे वचन लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं। किसे? परमेश्वर को, और उसका वचन हम में नहीं है।